चलिए देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है, इफ 2 cos x - 1 if 2 cos x - 1 into 3 plus 2 cos x equals to 0, और x पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि x आपको 0 से 2 पाई तक दिया है। 0 से 2 पाई का मतलब पहला कंप्लीट रोटेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चारों क्वाड्रेंट मिला के आपको x की वैल्यू बतानी है। तो x बराबर कितना होगा? देन x इक्वल्स टू, ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन है π/3। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सेकंड है π/3, 5π/3। विच वन इज करेक्ट? करिए आंसर। तो जो जनरल सॉल्यूशन आपने अभी तक पढ़े हैं उन पर बेस्ड ये पहला क्वेश्चन। x पे रिस्ट्रिक्शन है, x 0 से 2 पाई तक आपने सर्च करना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है 2 cos x - 1 इंटू 3 plus 2 cos x। तो x की वैल्यूज क्या क्या होंगी जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x which satisfy this trigonometric equation? कुणाल चेक करें, रॉन्ग है। प्रज्वल और कोड़े करेक्ट है। आदित्य चेक करें, रॉन्ग आंसर। स्वयं कामले करेक्ट है, यह जनबंधु करेक्ट है, अभिषेक यादव करेक्ट।
ओके, नमन भी करेक्ट है। आदित्य वाघमारे चेक करें अगेन। किशन लोखंडे चेक करें, गलत जवाब। कुणाल चेक करें, रॉन्ग आंसर। मनप्रीत करेक्ट है, वेरी गुड मनप्रीत। रवि कुमावत रॉन्ग आंसर। यश जनबंधु करेक्ट है। किशन लोखंडे करेक्ट। यश घरडे करेक्ट। आर्यन गणवीर करेक्ट। चलिए तो देखिए आप इस क्वेश्चन का आंसर अब। हाउ टू सॉल्व, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। सर बस 1 मिनट दीजिए ना। ओके, मंथन करेक्ट है। कुणाल अगेन करेक्ट है। अब जो बचा है कुणाल वो आंसर कर दो। तीनों रॉन्ग आंसर दे दिए तुमने, जो बच गया वो अब लिख दो। सही पहचानना है कुणाल, गलत ऑप्शन नहीं पहचानना है। कनिष्का समर्थ करेक्ट है। चलिए अब देखिए इसका कैलकुलेशन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आदित्य वाघमारे करेक्ट है अभी। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन। और देखिए हाउ टू अप्रोच, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको 0 गिवन है और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो 2 cos x माइनस 1 0 होगा या फिर 3 plus 2 cos x equals to 0 होगा। Now from here we get the value of cos x is 1 upon 2 and this gives you the value of cos x is minus 3 upon 2. And we know that this is not possible for any value of x because cos x always lies between minus 1 to plus 1 and this is less than minus 1. ये minus 1 से छोटा है तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। cos x equals to minus 3/2 नहीं लेंगे। So we have to solve only cos x equals to 1 upon 2 और 1 upon 2 को अपन लिखेंगे pi/3 जो कि cos 61/2 होता है। एंड एक तो थिंग ये है कि we have to write only
those values of x which lies this interval. 0 से 2 पाई का मतलब हो गया 1 कंप्लीट रोटेशन. ये 0 से पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई. 0 से 2 पाई मतलब फर्स्ट कंप्लीट रोटेशन. इसमें आपको बताना है और आपको दिया है cos x इक्वल्स टू 1/2. तो cos x 1/2 जो है वो 2 क्वाड्रेंट में होगा. cos पॉजिटिव होता है 2 क्वाड्रेंट में. एक तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा cos x और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है. तो इन 4 क्वाड्रेंट में से केवल 2 एंगल हमको मिलेंगे, केवल 2 वैल्यूज ऑफ x मिलेंगी जो इसको सेटिस्फाई करती हैं. तो 3 वैल्यूज मिलेंगी नहीं और बाकी 2 ऑप्शन में एक एक वैल्यू दे रखी है. तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाते हैं. 2 वैल्यूज केवल सेकंड ऑप्शन में. और यदि आपको वो वैल्यूज भी लिखनी है तो आप जानते हो कि यदि 1/2 दिया है तो 1/2 π/3 होता है. अब π/3 को आपको फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है. तो जब π/3 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा जाएगा तो आप जानते हो, मतलब बात ऐसी है कि यहाँ पर अल्फा का वैल्यू π/3 होगा और क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट और फोर्थ होगा. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बराबर अल्फा होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा 2 पाई माइनस अल्फा होता है, which is 2 pi minus π/3, which gives you 5 π/3. So these are the two values only. π/3 and 5 π/3 are the correct values of this question. So second option correct है, नोट कर लीजिए. Moving on to the next sum. इतनी बात में कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए. चलिए, बहुत अच्छी बात है, डाउट नहीं है आपको. अब देखिए क्वेश्चन का आंसर आप करें. तो धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा रहे हैं और आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो जरूरी है. जो कि स्क्रीनशॉट ले लो इसका. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if sin 5x plus sin 3x plus sin x equals to 0, then the value of x where 0 less than x less than or equal to π/2 is, मतलब इसका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली. आपके ऑप्शन है 5/6, 5/3, 5/12 और 5/4. So now in this question you have to find the value of x only in the first quadrant. 0 से π/2 आपको दिया है
तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको x की वो वैल्यू बतानी है जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में यहाँ पर आपको तीन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं। साइन 5x दिया है, साइन 3x दिया, साइन x दिया है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जब एक साथ तीन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं। तो करिए, कैसे सॉल्व करेंगे। You have 3 minutes only and your time starts now. रवि कुमावत, आपका जो आंसर है वो सरासर सही है। सर सही है क्या? ओके, सुजल करेक्ट है, आदित्य चेक करें, तनिक्षा करेक्ट है। अभिषेक यादव चेक करें। आदित्य वाघमारे अभी करेक्ट है। One minute more. अर्णव यादव करेक्ट। प्रज्वल करेक्ट है, वेरी गुड। यश घरडे करेक्ट है, वेरी गुड यश। नमन चेक करें, रॉन्ग आंसर। मनप्रीत सिंह करेक्ट है, वेरी गुड।
नीलम कामले चेक करें। चलिए देखिए, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आप इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शंस डाल डाल के भी चेक कर सकते थे। ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री जब आप ऑप्शन में डालेंगे तो यहाँ पर साइन 150 बनेगा, यहाँ पर साइन 90 बनेगा और यहाँ पर साइन 30 बनेगा। तो साइन 150 का वैल्यू 1/2 आता है। ये आपका साइन 30 डिग्री 1/2 आता है और साइन 90 1 आता है। तो 1 + 1/2 + 1/2 2 आता है, 0 नहीं आता है। तो पाई 6 नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को डाल डाल के भी चेक कर सकते थे। और यदि आप ये 60 डिग्री डालेंगे तो ये साइन 300 डिग्री बनेगा, ये साइन 180 बनेगा और ये साइन 60 बनेगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, -√3/2 बनेगा और ये 0 आता है साइन 180। तो ये √3/2 से -√3/2 कट जाएगा और ये तो 0 है ही, ओवरऑल 0 आएगा। इसलिए करेक्ट आंसर है आपका π/3, सेकेंड ऑप्शन। ये तो क्रॉस चेकिंग हुआ कि आप ऑप्शन डाल के चेक कर सकते हो। बाकी जो इसका एक्चुअल मेथड है वो ये है कि हम sin 5x और sin और sin x को साथ में लेके इसमें CD फॉर्मूला लगा दें। तो सॉल्यूशन sin C + sin D के लिए फॉर्मूला होता है 2 sin C + D/2 into cos C - D/2, और ये प्लस का sin 3x remains as such। तो फर्स्ट और थर्ड में हमने CD फॉर्मूला लगाया और बीच वाले को as such छोड़ दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस गिव्स यू 2 sin 3x into cos 2x plus sin 3x equals to 0। Now sin 3x overall common आ जाएगा, so we get 2 cos 2x plus 1 equals to 0। So we have two trigonometric equations। यहाँ से cos 2x equals to -half आता है, तो यहाँ से 3x की वैल्यू 0 आएगी, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू 0 आएगा और सेकंड इक्वेशन से 2x का वैल्यू 2π/3 आएगा, क्योंकि cos 120 मतलब 2π/3 -half होता है। तो 2x equals to 2π/3 होगा। This implies x equals to π/3 होगा। This is our correct answer and this is not possible क्योंकि आपको 0 आंसर में नहीं लेना है। x की वैल्यू 0 से बड़ी बट π/2 से छोटा लेना है। तो इसलिए करेक्ट आंसर है π/3। दिस इज योर एक्चुअल सॉल्यूशन। फर्स्ट और थर्ड को साथ में लेके CD फॉर्मूला लगा दिया और इस तरीके से फर्दर प्रोसीड करेंगे। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी आप उसको पूछ लीजिए। बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं अब आपको दे रहा हूं, अब आप उसका आंसर करिए। इसका स्क्रीनशॉट लें, कोई डाउट है तो पूछें। चलिए, वेरी गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम।
बिल्कुल वैसे ही एक और क्वेश्चन दिया कि साइन 7 थीटा इक्वल्स टू साइन 4 थीटा माइनस साइन थीटा और थीटा 0 से पाई बाई 2 तक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? करिए आंसर। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही है। Ravi Kumavat, you have to check your answer. This is wrong. आदित्य वाघमारे चेक करें, तनिक्षा चेक करें, अभिषेक यादव चेक करें। चार आंसर आए, चारों भी गलत हो गए। बहुत नाइंसाफी है। आदित्य वाघमारे अगेन करेक्ट नहीं है। रवि कुमावत ये भी करेक्ट नहीं है। मंथन चेक करें, रॉन्ग आंसर। तेजस चेक करें, रॉन्ग आंसर। प्रज्वल चेक करें, गलत जवाब। आदित्य वाघमारे तो एकदम दिए जा रहे हैं भड़बड़ आंसर। आदित्य वाघमारे ये तुक्का सही हो गया। तेजस पराते चेक करें, गलत।
सुजल चेक करें, गलत जवाब। तनिक्षा समर्थ करेक्ट है, स्वयं कामले चेक करें। कुणाल चेक करो, आर्यन चेक करो। रवि कुमावत करेक्ट। प्रज्वल चेक करो, गलत है। अंशु चेक करो, गलत है। यश घरडे करेक्ट, वेरी गुड। One minute more, then we will discuss solution. Sujal, now you are correct. Kunal, again wrong answer. नमन, गलत जवाब। किशन लोखंडे चेक करें, गलत जवाब। मनप्रीत सिंह चेक करें, रॉन्ग आंसर। नाउ हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से अप्रोच करेंगे। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन आपको दिया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन था ये, कहीं कोई उठापटक नहीं थी। तो देखिए इसका आंसर और सॉल्यूशन बोथ। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन। पाई बाई 9 का मतलब हो गया आपका 20 डिग्री और पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। ये दो वैल्यूज हैं एक्स की, सॉरी थीटा की, जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती। हाउ टू सॉल्व, तो बिल्कुल वैसे ही अप्रोच है। ये साइन थीटा को ट्रांसफर करना है और सी डी फॉर्मूला लगाना। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 4 थीटा। और अब ये जो साइन 4 थीटा है इसको ट्रांसफर कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। माइनस साइन 4 थीटा, अभी साइन 4 थीटा आपका कॉमन आ जाएगा और अंदर आपका 2 cos 3 थीटा माइनस 1 बचता है। तो
यहाँ से साइन 4 थीटा 0 और cos 3 theta equals to 1/2. And now you have to write the solution. 0 से पाई बाई 2 तक आपने आंसर करना है और 0 से पाई बाई 2 तक आप आंसर करोगे तो you get your answer. Theta equals to cos 3 theta 1/2 दिया है. 1/2 होता है cos 60 डिग्री, तो 3 थीटा इक्वल्स टू 60 आएगा, तो थीटा आपका 20 डिग्री हो जाएगा और 20 डिग्री मतलब पाई बाई 9. और आप देख रहे हो पाई बाई 9 पहले 3 ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन तो आपका हट जाएगा क्योंकि इसमें पाई बाई 9 नहीं है. और साइन 4 थीटा आपको 0 दिया है, तो साइन 4 थीटा 0 आपका n पाई आता है. मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे जनरल सॉल्यूशन से, तो यहां से 4 थीटा इक्वल्स टू n पाई आएगा और यहां से 3 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आएगा, विच इज पाई बाई 3. नाउ दिस इंप्लाइज जब आप n तो इंटीजर है, n को 1 ले लेंगे, तो n की जगह पर 1 डालेंगे क्योंकि हमको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन n की जगह पर 1 ले लेंगे, तो थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 बनेगा और इस वाले से थीटा की वैल्यू पाई बाई 9 बनेगी. सो पाई बाई 9 एंड पाई बाई 4 आर दी करेक्ट वैल्यूज. नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका. बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था जो प्रीवियस अपन ने किया. चलिए कोई ना, अगला सवाल का आंसर करिएगा. नोट कर लें. मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन दिया f2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x minus 3 equals to 0. f2 cos square x plus 3 sin x minus 3 equals to 0. Then the value of x, और आपको दिया है अब देखिए यहाँ पर रेंज बढ़ा दिया, 0 से 180 कर दिया, तो 0 से 180 डिग्री तक आपको x की वैल्यू बतानी है. आपके ऑप्शन है 30, 90, 150 होगा. ये पहला ऑप्शन दिया है 30 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री. दूसरा ऑप्शन है 60, 120, 180. साठ, 120, 180 डिग्री, या फिर 0, 30, 150. लास्ट ऑप्शन 45, 90, 135. Which option is correct? अभी आप सभी से एक्सपेक्टेड है कि सभी बच्चे आंसर करेंगे, बिल्कुल सही सही करेंगे.
थोड़ा टाइम लेके करिए बट करेक्ट करिए सभी लोग। 0 से 180 तक x की वैल्यूज बतानी है जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। नाउ यू हैव 3 minutes ओनली, तो विद इन टाइम लिमिट सॉल्व करें इसको। आर्यन गणवीर, आपका आंसर एकदम सही है। यस जनबंधु चेक करें, अंशु चेक करें। वेदांशु चेक करें, तनिक्षा करेक्ट है, कुणाल करेक्ट, अभिषेक यादव चेक करें। प्रज्वल चेक करो, गलत जवाब। रवि कुमावत करेक्ट। अंशु नाउ यू आर करेक्ट, नमन करेक्ट है, तेजस पराते भी करेक्ट है, वेरी गुड। सुमित तजने चेक करें। One minute more, then we will discuss its solution. This is our last question. Vedanshu, now you are correct. आदित्य वाघमारे चेक करो, गलत है आदित्य। तनीषा चेक करिए, गलत है। मनप्रीत सिंह करेक्ट है। सर मेरा तो सही था ना? हाँ तुम्हारा सही था। तनीषा का रॉन्ग है, तनीषा मेशराम। मनप्रीत सिंह करेक्ट है। सात्विक चेक करें, आदित्य करेक्ट है, आदित्य गिचारे करेक्ट। सात्विक चेक करें। चलिए देख लीजिए अब इसका सॉल्यूशन, कहां पर आप गलत हो गए। सुजल चेक करो, गलत है ये।
Tanisha Meshram, again you are wrong. स्वयं कामले चेक करें, मंथन चेक करें. चलो, बहुत गलत जवाब मिल गए. अब देखिए आप इसका आंसर. So correct answer of this question is first option. पहला आंसर सही है. और कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक को आपने सॉल्व करना है. cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे. 3 sin x remains as such. इसको ओपन करिए तो 2 minus 2 sin square plus 3 sin x minus 3. So this gives you minus 2 sin square plus 3 sin minus 1 equals to 0. माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए. So this gives you this. तो sin x की दो वैल्यूज आती हैं. sin x बराबर आता है, इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करोगे तो दो वैल्यूज मिलेंगी, 1 और 1/2. अब 1 जो होता है वो x इक्वल्स टू 90 डिग्री पर होता है, मतलब इससे आपको एक वैल्यू मिलेगी. और 1/2 दो क्वाड्रेंट में है, तो एक तो आपका आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री बनाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 30 मतलब 150 डिग्री बनाता है. तो इससे दो वैल्यू मिलेंगी, 30 और 150, और इससे मिलेगी 90, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. सो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. दीज आर दी सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दी थ्योरी जो अभी तक आपने डिस्कस किया. कल अपन थ्योरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे. आज के लिए फिलहाल इतना. धन्यवाद. बाय एवरीवन. बाय सर. बाय 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 एवरीवन.